हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 64th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमिनल कवर और क्लियर कवर के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि नॉमिनल कवर और क्लियर कवर क्या होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है। सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। नॉमिनल कवर, सबसे पहले नॉमिनल कवर के बारे में डिस्कस करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू द नियरेस्ट सरफेस ऑफ रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग मेन बार, स्ट्रिप्स एक्सेट्रा। नॉमिनल कवर हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप एक बीम का डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस बीम के डायग्राम में जो ब्लैक लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा आउटर सरफेस ऑफ द कंक्रीट, यानी कि ये हमारे बीम का जो आउटर सरफेस है, यानी कि बीम के जो बाहरी ओर हमें दिखाई देती है कंक्रीट, वो सरफेस है। इस सरफेस से लेकर जो हमने बीम के अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है वहां तक के डिस्टेंस को हम नॉमिनल कवर कहते हैं। जहां पर भी आप देख सकते हो इतना डिस्टेंस जो हमारा है ये है नॉमिनल कवर, यानी कि इस रेनफोर्समेंट से लेकर जहां तक आउटर सरफेस तक हमारा जो डिस्टेंस होगा उसे हम नॉमिनल कवर कहते हैं। ये नॉमिनल कवर जो होता है ये हमारे जो है नियरेस्ट स्टील होती है, यानी कि नियरेस्ट रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की होती है वहां तक का डिस्टेंस होता है। यानी कि जो हमने स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड की है, मेन बार प्रोवाइड की है, जो भी हमारे जहां आउटर मोस्ट सरफेस से पहले हमें जो है स्टील मिलेगी वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो नॉमिनल कवर होगा। इट शैल नॉट बी लेस देन डायमीटर ऑफ द बार। इस बीम में या किसी भी स्ट्रक्चर में जो हम स्टील प्रोवाइड करते हैं उसका जो डायमीटर होगा उससे कम हमारा जो नॉमिनल कवर नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। वैसे जनरली हम जो है अपने बीम में 40 mm का जो है जहाँ पर नॉमिनल कवर प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारा मिनिमम कवर होता है फुटिंग के लिए वो 50 mm होता है। अदरवाइज डिपेंड करता है किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह के हमारे जो है इन्वायरमेंट है जहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे नॉमिनल कवर की वैल्यू। नॉमिनल कवर इज प्रोवाइडेड टू, नॉमिनल कवर प्रोवाइड क्यों करते हैं हम, सबसे पहले है प्रोटेक्ट्स स्टील फ्रॉम करोजन। जो हमारी रेनफोर्समेंट होती है किसी भी स्ट्रक्चर में स्टील होती है उससे जो है करोजन से बचाता है, यानी कि ये एक शील्ड प्रोवाइड करता है हमारी रेनफोर्समेंट को, ताकि वो बाहरी इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट होके, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होके उस पर जो है करोजन ना लग जाए। प्रोवाइड्स फायर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस भी बनाता है हमारे स्ट्रक्चर को। एंश्योर बॉन्ड स्ट्रेंथ, इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बनती है। अगर यहाँ पर कंक्रीट होगी बाहरी और भी और अंदर और भी, तो हमारी जो रेनफोर्समेंट होगी उसकी ग्रिप अच्छी बनेगी। इट इज़ द डायमेंशन यूज्ड इन डिज़ाइन एंड इंडिकेटेड ऑन द ड्राइंग एज पर कोड। नॉमिनल कवर जो टर्म होती है वो ज़्यादातर हमारी ड्राइंग्स पर शो होती है। ये नॉमिनल कवर जो टर्म है हमारी जे कोड पर भी स्पेसिफिकेशन इसकी आपको जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्लियर कवर। क्लियर कवर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। नॉमिनल कवर इज जनरली कंसीडर्ड एज क्लियर कवर ऑन साइट। ऑन साइट पर हम जो है नॉमिनल कवर को ही क्लियर कवर कहते हैं, यानी कि जो हमारी ड्राइंग पर जो होता है कवर प्रोवाइड उसे हम नॉमिनल कवर कहते हैं, और उसे जब हम जो है कास्टिंग करते हैं अपने स्ट्रक्चर की ऑन साइट वहां पर हम जो है उसे एज ए क्लियर कवर कहते हैं, यानी कि नॉमिनल कवर ही एक्चुअल में क्लियर कवर होता है। इट इज द एक्चुअल कवर प्रोवाइडेड इन द स्ट्रक्चर एट साइट। जो हमारा क्लियर कवर होता है वो एक्चुअली कवर होता है किसी भी स्ट्रक्चर का जो हम साइट पर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को कास्ट कर रहे हैं उसमें जो कवर प्रोवाइड करेंगे साइट पर तो उसे हम क्लियर कवर कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो हमारी ड्राइंग होती है किसी भी स्ट्रक्चर की वहां पर हमें नॉमिनल कवर प्रोवाइड होता है, यानी कि मिनिमम कवर हमारा कितना होना चाहिए स्ट्रक्चर का। लेकिन एक्चुअली जो हम साइट पर कवर प्रोवाइड करते हैं, मान लो कि अगर हमारा नॉमिनल कवर 40 mm है तो हम वहां पर 45, 50 अगर वहां पर अपना कवर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे हम जो है क्लियर कवर कह देंगे। क्लियर कवर से रिलेटेड जो है हमारी कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं होती है। क्लियर कवर इज नॉट स्पेसिफाइड सेपरेटली इन कोड। कोड में आपको क्लियर कवर जैसी कोई टर्म जो है देखने को नहीं मिलेगी, इसकी स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। एज पर IS 456/2000 द टर्म नॉमिनल कवर इज ऑफिशियली यूज्ड इंस्टेड ऑफ क्लियर कवर फॉर स्पेसिफाइंग रिक्वायर्ड कवर इन द डिजाइन। IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंगली नॉमिनल कवर ही जो है वो ही क्लियर कवर होता है। सिंपली ड्राइंग में हम जो है कवर को नॉमिनल कवर लिखते हैं और साइड पर जब हम कवर प्रोवाइड करते हैं तो उसे क्लियर कवर कहते हैं। क्लियर कवर की कोई अपनी स्पेसिफिकेशन नहीं होती है, नॉमिनल कवर की स्पेसिफिकेशन होती है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, इफेक्टिव कवर के बारे में। इफेक्टिव कवर क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू द सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट टेंसाइल बार। जहाँ पर इफेक्टिव कवर क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे हमारे एक बीम का,
जो हमारा आउटर सरफेस होता है कंक्रीट का, वहां से लेकर हमारी जो टेंशन स्टील होती है, टेंसाइल बार होते हैं, उसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम इफेक्टिव कवर कहते हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है कि इफेक्टिव कवर हमारा कितना होता है। तो इफेक्टिव कवर को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर कवर प्लस डाया बाई 2। यहाँ पर क्लियर कवर क्या है, क्लियर कवर हमारा जो है, जो हमने कवर अपने स्ट्रक्चर में प्रोवाइड किया है ऑन दी साइट, वो कवर की वैल्यू लिखेंगे, प्लस डाया डिवाइडेड बाई 2, जो मेन हमारे बार है जहां पर टेंसाइल बार, उसको उसके डाया को 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस करेंगे, हमारे पास इफेक्टिव कवर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका अप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।